नलिन जी, एक सवाल मेरा आपसे, आपने तमाम बातें कह दी, आपकी पॉलिटिकल पार्टी से भी कई लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट की दुनिया से लेकर तमाम ओहदों पर हैं। जिस जगह से मैं आता हूं गोंडा से, वहां पर बगल में बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, उनका बेटा गोंडा में विधानसभा से विधायक है। तो आपके यहां भी लोग ऐसे हैं, उनकी योग्यता क्या थी? पहली बार में आपने चुनाव लड़वा दिया था, तो ये पैमाना अलग अलग कैसे? और जब आप साथ रहते, जो आप पर आरोप लगता है कि शिवसेना के आप साथ थे तब बाप बेटे की पार्टी नहीं थी, महबूबा मुफ्ती के साथ थे तब बाप बेटी की पार्टी नहीं थी, निकलने के बाद ये आरोप क्यों आते हैं? नहीं, मुझे इसमें आरोप इसलिए नहीं दिखता क्योंकि शुभांकर जी कहीं पर भी ये नहीं कहा जा सकता कि मुझे सीट ऐसे ही मिलेगी। जितने नाम अपने गुनाए उसके विपरीत में और नाम गिना देता हूं। अनंत कुमार जी थे, उनके फैमिली मेंबर को तो सीट नहीं मिली, तेजस्वी आए। दूसरी तरफ जाइए, मनोहर पर्रिकर जी थे, उनके परिवार के सदस्य को तो नहीं मिली, कहा गया। तो मतलब हमारे यहाँ कोई ऐसा थोड़ी नहीं है। अजय आलोक जी, आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जरा समझाइए कि जो परिवारवाद की ये भाषा है जिसे बीजेपी कहती है कि हम अलग हैं, हम सपा से अलग हैं, हम कांग्रेस से अलग है, ये अलग कैसे आप देखते हैं? ये वाकई में अलग है? कोई इसमें योग्यता जैसी चीज है, या अपने अपने हिसाब से सबने सुविधाजनक उसकी व्याख्या कर रखी है? शुभांकर जी देखिए, परिवारवाद और राजनीति में पिता पुत्र का होना ये दो अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत कीजिए। राजनीति में अगर पिता सांसद है, बेटा विधायक है, जैसा आप गोंडा का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं हो गया कि वो परिवारवाद हो गया। किसी पार्टी पे उनका आधिपत्य नहीं है। वो पिता पुत्र नहीं कर सकते हैं कि इस पार्टी से इसी को टिकट मिलेगा। वो पिता पुत्र तय नहीं कर सकते हैं कि इस पार्टी का अध्यक्ष यही बनेगा। वो पिता पुत्र ये भी तय नहीं कर सकते हैं कि इस बार अध्यक्ष मैं बनूंगा। ये फर्क है। परिवारवाद मतलब उस पार्टी पर एकाधिपत्य उसी परिवार का, चाहे वो अध्यक्ष बने नहीं बने, उन्हीं के मर्जी से अध्यक्ष बनेगा। कहां से खड़गे जी आ गए भाई? खड़गे जी आए कहां से? वो तो गए थे राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलवाने, अगले दिन से नाम आ गया खड़गे जी का, बैठ गए गहलोत जी नहीं पीछे। कहां से उठ के आ गए दिग्विजय सिंह एक दिन के लिए फफूंदी की तरह? वो तो यात्रा में थे, यात्रा से भेजा गया कि जाके नॉमिनेशन पिट लो ताकि माहौल बने। माहौल बनाने का कसरत है। और अगर देश की जनता को इतना मूर्ख समझते हैं कि इस परसेप्शन को नहीं समझती है तो बेवकूफी है। परिवारवाद और पिता पुत्र का राजनीति में होना दो कंप्लीट अलग चीज है। ठीक है, क्योंकि पिता राजनीति में चुनाव के जरिए चुनती जनता है, वो परिवारवाद नहीं है। लेकिन एक पार्टी पे, एक पॉलिटिकल पार्टी पे कंप्लीट नियंत्रण, वो परिवारवाद नहीं। ठीक है सर, आप बात कह रहे हैं, आपकी बात समझ में आई, लेकिन एक सवाल मेरे मन में रह गया कि क्या एक जिले में एक ही परिवार में सारा टैलेंट था एक पॉलिटिकल पार्टी का? क्या और कार्यकर्ता नहीं थे? और अगर थे तो क्यों नहीं निकले? ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ठीक है, आप जो कह रहे हैं उसमें भी तर्क है कि अध्यक्ष पद की बात है। लेकिन राजीव जी, आप कुछ कहना चाह रहे, छोटा जवाब, फिर मैं रशीद जी के पास मेरा सवाल एक बस छोटी सी बात कंप्लीट करना चाहता था। जिस परिवारवाद के बारे में आप हमसे सवाल पूछे और कंक्लूड कर लिए कि मैंने क्या बोला, मैं जिस बात को अभय दुबे जी ने कहा उसको आगे तक बढ़ाना चाहता था। अभी आलोक जी बता रहे थे कि वो बातेंगे, डिसाइड करेंगे कौन टिकट बनेगा, बटेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन क्या बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो वंशावली है, उस वंशावली में तो ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई बेटा या भाई राजनीति नहीं कर सकता है या कोई दुनिया में काम नहीं कर सकता है तो उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दो, हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष बना दो, महाराष्ट्र का अध्यक्ष बना दो, मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बना दो। ये लोग जयशाह लोग जैसे लोग हैं, जो धूमल साहब जैसे लोग हैं, जो सिंधिया के बेटे जैसे लोग हैं, इन लोगों का क्या योगदान रहा खेल में? राजनीति तो आप योगदान पूछते हैं, इनको कौन सी योगदान था? अगर ये वंशवाद की वजह से या परिवारवाद की वजह से या सत्ता का संरक्षण होने की वजह से नहीं किया गया, तो सवाल वहां क्यों नहीं उठता है? आप तो जड़ों में घुस गए हैं। एक पार्टी में अगर कोई अपने परिवार से बनाता है तो उसको जनता चुनकर भेजती है। जयशाह को किसने चुनकर भेजा था सर? कितने क्रिकेट खेले थे वो? धूमल साहब ने कितने क्रिकेट खेले थे? सिंधिया के बेटा ने कितने क्रिकेट खेले थे? आप जड़ों में कब्जा किए जा रहे हैं, आप सिस्टम में कब्जा किए जा रहे हैं। और अभी तो अभय दुबे साहब का लिस्ट अधूरा है, टाइम मिलेगा। ठीक है, नलिन जी को जवाब देना चाहेंगे आप, क्योंकि समय कम है? कोई जवाब नहीं। देखिए ऐसा है, इनके लिए और दिक्कतमंद है। कांग्रेस पार्टी में दिखावा तो कम से कम हो रहा है कि परिवार से हटके कोई व्यक्ति आ सकता है, चाहे उनके आशीर्वाद से। इनकी पार्टी में तो परिवार के आधार पर ही हो रहा है। मैंने शुरू में ही कार्यक्रम के कहा था कि दो प्रकार की पार्टियां हैं, एक परिवार केंद्रित है, इनकी पूर्ण रूप से परिवार केंद्रित है। वहां एक परिवार में चाचा हो, ताऊ हो, भतीजे हो, उनके दूर के रिश्तेदार हो, सारे आ जाते हैं। बाकी कोई टैलेंट की बात ही नहीं है। इसलिए आपने राजीव जी से पूछा भी, राजीव जी आप जो है ऐसे वरिष्ठ आदमी हैं, आपको भी मौका नहीं मिला। ठीक है, और रशीद भाई साहब, आखिरी सवाल मेरा आपके लिए है। ये जो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव था,
क्या इसने भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को डेंट पहुंचाया? क्या आला कमान को लेकर सवाल खड़े हुए कि उनको भी चैलेंज करने वाले लोग हैं? क्या इसे टाला जा सकता था कांग्रेस का राजस्थान में? और क्या भविष्य देख रहे अध्यक्ष पद को लेकर? क्या इस पूरी घटना के बाद कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है या सिर्फ नाम के लिए प्रक्रिया चल रही है? जी, आपका ये आकलन बिल्कुल सही है कि कांग्रेस को उसको पूरे जो अध्यक्ष पद का चुनाव था और जिसके जो सूरत-हाल पैदा हुई उससे उसे राजनीतिक रूप से कोई लाभ नहीं हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही थी उसको नुकसान हुआ और सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम राजस्थान में हुआ जो कांग्रेस आला कमान का इकबाल धरा का धरा रह गया। जो दो बड़े छत्रप थे कांग्रेस के, अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह, उनकी किरकिरी हुई अलग अलग स्तर के ऊपर। तो ये तमाम चीजें ऐसी हुई हैं। इससे मुझे लगता है कि गांधी परिवार या कांग्रेस का जो भी हाईकमांड है उसको आत्मचिंतन करना चाहिए। अगर यही चलता रहा। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण बात कही कि आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या इससे बदल रहा है।